Welcome to my channel and let's start today class। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। और कई दिन हो गए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ दिक्कत आ गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो कई दिन बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं स्टडी विद आयुष्मान चैनल में। आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर बायोलॉजी का। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका आज मैं आपको हाफ पार्ट समझा दूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हाफ पार्ट और समझा दूंगा। ठीक ठीक है। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लाइफ प्रोसेस। उसके लिए मैं बुक की सहायता लूंगा, क्योंकि बुक में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, जो कि मैं क्वेश्चन दूंगा पढ़ाने के बाद, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, लाइफ प्रोसेस। ठीक, लाइफ प्रोसेस में क्या है? लाइफ प्रोसेस में हमें क्या पढ़ना है, लाइफ में क्या क्या होता है। ठीक, तो इसमें जितने सारे भी लिविंग थिंग्स हैं, मतलब लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, लाइफ प्रोसेस में मतलब हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मतलब ये हम लोग की लाइफ हो रही है, स्कूल जा रहे हैं, ये सब काम। तो लाइफ प्रोसेस में क्या आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स। ठीक, लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स मतलब जो कि मतलब जीवित लोग हो, लिविंग। ठीक, जो जिसमें मूवमेंट हो, जैसे मैन हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए। ठीक ठीक है, पर्सन हो गए। ठीक, तो प्लांट्स ऑक्सीजन लेता है, अपना फूड खुद से बनाता है, तो इसलिए वो लिविंग हो गया, एनिमल लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएंगे? टेबल, चेयर, जो कि खुद से काम करते नहीं है, वो स्टेबल है, इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएंगे। ठीक, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये हमारा इंपॉर्टेंट था। ठीक, लिविंग थिंग्स मैंने आपको समझा दिया और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइफ प्रोसेस होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ function performed by किसके थ्रू? लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू परफॉर्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया है, पर्सन हो गया एग्जाम्पल, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए ये। और ये क्वेश्चन 1 नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो प्रोसेस ऑफ द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक पर्सन, प्लांट एंड एनिमल। मतलब जो प्रोसेस होती है फंक्शन होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, मतलब जो द प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब ये लोग क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, उनकी लाइफ में जो जो काम होता है, लाइफ में जो भी काम होता है उसके बारे में अब पर्सन क्या करेगा,
जाएगा, ऑफिस जाएगा, खाएगा, पिएगा। मतलब लाइफ प्रोसेस में आपकी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, लाइफ में क्या क्या आप होता है। पर्सन, अब प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, ठीक। सनलाइट, प्लांट में सनलाइट प्रोवाइड होगी जिससे लीफ निकलेगा, फ्लावर निकलेगा। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक। एनिमल्स जंगल में रहते हैं, लॉयन हो गया, बियर हो गया, डॉग हो गया, ये सब एनिमल्स है, ठीक। इनकी एक्टिविटी जो होती है, जो मूविंग एक्टिविटी होती है, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, ठीक। अब हम जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक। न्यूट्रिशन को हम कहते हैं फूड इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक। फूड क्या है? फूड हमारा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जो फूड हमारा है वो क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। हम लोग फूड खाते हैं, फूड खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फिर वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उससे हमें प्रोटीन मिलती है, वो हमारा न्यूट्रिशन है। ये सब हम लोग खाते हैं, हम लोग स्टमक में जाता है, उससे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब which we are taking the food like the carbohydrates, protein, carbohydrates, protein, these things we are getting for our body, foods, उसी को ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं, न्यूट्रिशन वही कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब चीज हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं, उसी को खाते हैं। प्रोटीन, दाल में प्रोटीन मिलता है, राइस, वीट, ये सब हम लोग खाते हैं, ठीक। तो अगर कहा जाए तो सब्सटेंस, a substance which organism which obtained from surrounding, a substance which organism found in surrounding, एक सराउंडिंग, जो चीज हम लोग सराउंडिंग मतलब सराउंड अपने आसपास पाते हैं, ठीक। खाना खाएं, खाना पाते हैं, ठीक। आसपास क्या है? हमारे आसपास जितनी भी चीज हम लोग रिक्वायरमेंट के लिए पाते हैं, सब्सटेंस, खाना पीना, घूमना, ये सब खाना पीना, ठीक। यही को न्यूट्रिशन, इसी को कहते हैं, ठीक। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब हमारा इतना हमने पढ़ा। अब हमें क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन के दो प्रकार होते हैं, मतलब न्यूट्रिशन हैविंग द टू टाइप्स, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। चलिए हम जान लेते हैं ये क्या होते हैं। ठीक, ठीक है। तो हमारा ऑटोट्रोपिक क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, द सिंपल एंड ऑर्गेनिक, ठीक। अब ऑटोट्रोपिक में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड
मेक देयर फूड make their food by own। ठीक, जो ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद से बनाए। अब अपना खाना कौन कौन सा खुद से बना लेता है? पर्सन बना लेंगे, प्लांट खुद से अपना खाना बनाता है, ठीक, जो कि डिपेंड ना हो दूसरे पे, और अपना फूड अपना खाना खुद से बना लें ड्यू टू अराउंड द सराउंडिंग, चारों ओर, सराउंडिंग के चारों ओर। इसी को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक इसको क्या कहते हैं ना हम? ऑर्गेनिक होते हैं, ये ऑर्गेनिक होता है। अब आ रहा है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक क्या? द organism do not make do not prepare food by own। ठीक, ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर फूड बाय ओन, आवर फूड, ठीक, आवर फूड बाय ओन, अपना खाना जो खुद से नहीं बनाते हैं उसी को हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक्स, इसको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक, और इसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक क्लियर हो गया। ये दोनों किसके टाइप्स थे? न्यूट्रिशन के। तो ऑर्गेनिज्म विच ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर फूड बाय ओन, उसी को हम ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। विच ऑर्गेनिज्म मेक्स आवर फूड, ठीक, उसको ऑटोट्रॉपिक्स। एंड विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर आवर फूड बाय ओन एंड इट इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक के टाइप्स। हेट्रोट्रॉपिक से टाइप्स हमें अब पढ़ना है, ठीक है। ठीक, अब हमें पढ़ना है हेट्रोट्रॉपिक कि कितने टाइप्स होते हैं, मतलब टाइप्स। अब इसमें हेट्रोट्रॉपिक्स के टाइप्स होते हैं सेप्रोट्रॉपिक होता है एक, दूसरा पैरासिटिक होता है, और तीसरा हमारा होलोजोनिक होता है। ठीक, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोनिक। सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द फूड। ये होते हैं ऑब्टेंड करते हैं फूड, ऑब्टेंड फूड। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना फूड ऑब्टेंड करते हैं एंड डिकेइंग द मैटर ऑफ डेड। तो इसका एग्जांपल रोटेन ब्रेड।
ठीक, रोटन ब्रेड हो गया। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल फंगी भी हो सकता है, क्योंकि ये ऑब्टेन करते हैं फूड बाय द डिकेइंग ऑफ द डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स। तो इसीलिए ये जो सेप्टोट्रॉपिक होते हैं, डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऑब्टेन वहां से करते हैं अपना फूड, रोटेन ब्रेड एंड फंगी। ओके, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना, द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन विच organism is it foods from the body of another organism, another body से उनकी फूड होती है। तो another body से होती है विदाउट किलिंग इट, मतलब बिना उनको मारे हुए, विदाउट किलिंग, बिना मारे हुए। होलोजेनिक न्यूट्रिशन, द होलोजेनिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन व्हिच द ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द बॉडी प्रोसेस ऑफ द इंजेक्शन। ठीक, अब इसमें जो होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फूड कहां से लेते हैं? ऑर्गेनिक से लेते हैं, ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड। अब इसमें ये जो यूज होता है इंजेक्शन के लिए होता है, फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड होता है इंजेक्शन के लिए होता है, ठीक है, और ये डाइजेशन ऑफ फूड के लिए काम आता है होलोजेनिक। ठीक, होलोजेनिक न्यूट्रिशन इसके लिए होता है। ठीक, अब मैंने आपको आज न्यूट्रिशन पढ़ा दिया। अब न्यूट्रिशन मैंने आपको पढ़ाया आज। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? प्लांट पढ़ाऊंगा, न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज मैंने न्यूट्रिशन इन एनिमल आप लोगों को पढ़ाया। अब आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जो कि आप लोगों को करके मुझे कमेंट में बताने हैं। ठीक, और कल मैं वीडियो, कल या परसों में मैं आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट भी मैं आपको डाल दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? ठीक, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट। ठीक, ये बोर्ड में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ये आपका 3 नंबर का आएगा, और ये आपका न्यूट्रिशन के साथ अगर पूछ रहा है तो ये आपको इसमें न्यूट्रिशन का डिफिनेशन देना होगा, न्यूट्रिशन के टाइप्स बताने होंगे, तो ये आपका 5 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे मैं आप लोग को आज मैं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन इन एनिमल भी बताऊंगा। यहाँ पे होगा न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर दीजिए, यहाँ पे एनिमल्स नहीं होगा। मैंने आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताया, सेप्टोट्रॉपिक्स के बारे में बताया, उसमें एनिमल्स की भी जिक्र हुई है। ठीक है,
यहाँ पे मोड कर दीजिए। ठीक, अब आप लोगों को बताना है कि what is a feature of heterotropic types, explain the all types, explain the all types in brief, with example. ठीक, 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन respiration एंड ब्रीदिंग। ये बहुत ही व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर का डेफिनेटली पूछना ही पूछना है, और इस क्वेश्चन को मैं अभी समझा दे रहा हूँ। अब इसमें डिफरेंस ऑफ रेस्पिरेशन क्या करता है, जब हम अपने मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने कोई भी फूड खाते हैं, फूड खाने के बाद उसको हम च्यूइंग करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू। सलाइवरी खाते हैं खाना, च्यूइंग करते हैं, मिक्स आउट हो जाता है। अब मिक्स आउट जब हो जाता है तो फिर वो सलाइवा के थ्रू होता है मिक्स। हम लोग जब दांत से च्यूइंग करते हैं और फिर उसका रस च्यूइंग करने के बाद हम लोग जब सलाइवरी ग्लैंड उसमें प्रेजेंट हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू वो मिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद इन द माउथ वी हैविंग द सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू फिर हम मिक्स करके फूड को टिथ और सलाइवरी ग्लैंड के विद द हेल्प ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड एंड द टिथ, फिर हम खाना को फूड पाइप के थ्रू अंदर जब जाता है तो वो मिक्स होता है फूड, और मिक्स होने के बाद वो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जो प्रोटीन की फूड होती है ग्लूकोज के फॉर्म में, मतलब वो जो प्रोटीन फूड होती है, मतलब जो खाते हैं हम लोग, वो प्रोटीन जो उसमें जो प्रोटीन रहता है, जो प्रोटीन फूड रहती हैं, जो नॉट वेस्टेज फूड रहती हैं, जो मतलब जो काम की होती हैं फूड, वो ग्लूकोज के फॉर्म में वो क्या हो जाती हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाती हैं मिक्स होने के बाद, और ग्लूकोज को कन्वर्ट करती हैं ब्लड में, और फिर वो आपके ब्लड वेसल्स में जाती हैं। और जो वेस्टेज फूड रहती हैं वो आपकी वेस्टेज फूड आपकी एनस के थ्रू निकल जाती है फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, और ब्रीदिंग का मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक, इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। और आज के लिए मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन बताया, उसके टाइप्स बताया, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, और कुछ एनिमल्स के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। आज के लिए थैंक यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय वीडियो।